डॉक्टर साहब, आप मछली का बता रहे थे कि एक कांटा लग जाता है, उससे एलर्जिक रिएक्शन भी बहुत खास ज़्यादा तौर होता पे है। जो डोर से मछली पकड़ते हैं, वो एक मछली आती है, उसके मुंह के आगे सामने एक कांटा होता है और वो पॉइजनस होता है। वो किसी को लग जाता है तो उसका काफ़ी जो है वो रिएक्शन जैसे बिच्छू काटता है, बिल्कुल ऐसी कैफियत होती है। बुखार हो जाता है, फिर उसकी वो लोकलाइज्ड बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होती है और इंटेंस पेन होता है, बहुत शदीद किस्म का। तो उसको फौरी तौर पे ज़ाहिर इमीडिएट इमरजेंसी ट्रीटमेंट देना होता है। बाज़ औक़ात उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। चूँकि मैं ज़ियाउद्दीन में भी काम करता हूँ, वहाँ भी मैंने देखा है, वहाँ भी आते हैं हमारे पास पेशेंट। तो ऐसे पेशेंट को बाज़ औक़ात शॉक की कंडीशन भी होती है, ऐसी भी हमने देखी है। तो उनको फिर वो जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है वो देनी पड़ती हैं। लाइफ सेविंग ड्रग्स देनी पड़ जाती हैं, तो वो आप लोगों के पास यहाँ पे अवेलेबल होती हैं? बिल्कुल यहाँ पर हैं, मतलब इमीडिएट इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए वो सारी चीज़ें वो सारी मौजूद प्रोवाइड हैं। हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर ये बताएं कि मदर चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट वैसे ही पाकिस्तान का बहुत ख़राब है, इस जजीरे की क्या पोजीशन है? अगर कोई ऐसे केसेस आते हैं तो आप लोग किस तरह से, मतलब आप लोग डिलीवरी क्या यहीं कराते हैं या उनको रेफ़र कर देते हैं? नहीं, उसमें ऐसा होता है कि हमारे यहाँ मिडवाइफ हैं, वो एग्ज़ामिन करती हैं और वाइटली हम उसको सब कुछ देखकर फिर उसे इसी बोट एम्बुलेंस जो है हम रेफ़र कर देते हैं ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में मोस्टली। वहाँ पर डिलीवरी वहीं होती है कि कोई भी अगर किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो वहाँ फ़ौरन डील हो जाता है। या बच्चे के लिए, चूँकि यहाँ पर नर्सरी वगैरह नहीं है, वहाँ नर्सरी है, वहाँ नर्सरी है? बिल्कुल नर्सरी है। वहाँ पर अगर ऐसा प्रॉब्लम होता है उन्हें नर्सरी में एडमिट कर दिया जाता है। हाँ। और अगर खुदा न खास्ता माँ को ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ जाती है, फौरी तौर पे वो हो जाता है। तो ये सारा इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट होता है? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है, एम्बुलेंस भी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि कोई ऐसा इशू जो बहुत ज़्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो किसी ऐसे इशू के सिलसिले में, अगर आप वो बताना चाहें। यहाँ पर सैनिटेशन का जो आपको प्रॉब्लम बताया, वाटर का प्रॉब्लम है, वो यहाँ पर नहीं है बिल्कुल ही। आमतौर पे जो लोग पानी पीते हैं, ज़्यादातर गैस्ट्रोएंटेराइटिस के पेशेंट, जैसे ही वेदर थोड़ा सा चेंज होगा गैस्ट्रोएंटेराइटिस के बहुत पेशेंट शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह यही है कि पानी का पीने का कोई सिस्टम नहीं बेचारों का। कुछ पेशेंट्स मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या हालात हैं। ये क्या क्या मर्ज है इनको? उसको फालिज लग गया है। फालिज का अटैक हुआ, कब हुआ है? ये तकरीबन रात को 3 बजे। रात को 3 बजे हुआ है। तो फिर आप फटाफट इनको यहाँ पर लेके आ गए? अभी सुबह 10 बजे लेके आए, क्योंकि हम लोग जो है समुद्र में। आप लोग समंदर में? में आप लोग यहीं के रिहायशी हैं? हाँ जी हाँ। अच्छा, कितने अरसे से रहते हैं आप? पैदाशी है। पैदाइश यहीं पे? तो ये आपके वालिद हैं? जी। ये आपके वालिद साहब हैं। तो आप मतलब जब ये रात में 3 बजे हुआ तो आप परेशान हो गए होंगे कि मतलब क्या करें? तो उस वक्त घर पे कोई नहीं था। हाँ। तो मैं आया सुबह। आप लोग बोट्स पे थे? हाँ, डॉक्टर साहब को ले गए। डॉक्टर साहब उसी टाइम आया, डॉक्टर साहब बोला इधर लेके आओ, तो हम लोग ले गए। आप रात में फौरन पहुंचे थे? हाँ, 3 बजे विजिट करने? 4 नहीं, सुबह को आए। हाँ। तो सुबह को मैं घर गया, उनको देखा, फिर बोला इधर ले आओ, तो उसको ड्रिप आपको भी चढ़ाई लगा होगा कि इनको पैरालिसिस का अटैक हुआ है? फिर हमने ड्रिप भी चढ़ा और दूसरे डॉक्टरों को सलाह करके इसको लगा। हमने कहा उसको ज़ियाउद्दीन में भेजो, तो उधर सिटी स्कैन कराएं, क्यों नहीं जाए, उसको होता है देख अनकॉन्शियस पड़े। अनकॉन्शियस पड़े। तो आप सेटिस्फाइड हैं? ये एक छोटा सा अस्पताल है कि आपको थोड़ी सी सर्विसेज है, जैसे कि मैं भी देख सकती हूँ कि साफ़ सुथरे बिस्तर हैं, साफ़ सुथरी जगह लग रही है, बाहर बहुत ज़्यादा गंद है, मक्खी मच्छर कचरा, कुछ हालात बेहतर हुए हैं इस अस्पताल से? इस अस्पताल से इतने बेहतरीन हालात हुए, जो रात में प्रॉब्लम होती थी अब वो रात में प्रॉब्लम नहीं होती है। आप लोग टेंशन में नहीं रहते? हाँ, तो उस वजह से पहले रात में ये प्रॉब्लम होती थी, यार यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है। अभी ये अस्पताल बना है तो कोई भी मरीज बीमार होता है तो फौरन डॉक्टर साहब को उठ जाता है, तो ट्रीटमेंट लग जाती है। फिर अगर डॉक्टर साहब बोलता है यार उसको शहर ले जाओ, तो नवीद साहब ने एम्बुलेंस का भी इंतज़ाम किया हुआ है, तो रात को जाते हैं, उसको उठाते बंदे को, तो ये सीधा शहर में ले जाते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यकीनन यहाँ पर रेजिडेंट्स मौजूद हैं, उनका ये कहना है कि चूँकि ये फैसिलिटी फराम कर दी गई है तो अब उनको ये परेशानी है, ये प्रॉब्लम नहीं होती कि रात में अगर कोई बीमार हो जाए या खुदा ना खास्ता जैसे कि इनके वालिद साहब को हार्ट अटैक हो गया या कोई और बच्चों के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई घर वालों के साथ कोई ऐसा इशू हो जाता है, तो उनको पता है कि यहाँ पर एक अस्पताल मौजूद है जहाँ पर ऑन कॉल पे, मतलब ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर होंगे, तो वो यहाँ पर फर्स्ट एड उनको फराम कर देते हैं। कुछ खवातीन भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये इनको क्या हुआ है डॉक्टर साहब? बहुत पुराने मरीज़ हैं नफ्सियात के, तो इनका ट्रीटमेंट ऑफ एंड ऑन चलता रहता है। इस वक्त भी जो हमारे डॉक्टर रात को इनको विज़िट करने गए थे घर पर, तो
इनको देखा था तो ये बिल्कुल गुमसुम रहते हैं, इन्हें होशो-हवास नहीं होता। देखिए आंखें अगर आप देखें तो वो एक जगह टिका के देखते रहते हैं, तो इनको खाने पीने का भी होश नहीं होता। तो इसका इलाज होएगा या नहीं होएगा दिमाग का? मैं बहुत परेशान हो गई। नहीं हो जाएगा, अल्लाह बेहतर करेगा। हमेशा क्योंकि उम्मीद पे हालात दुनिया भी सही नहीं है हम लोग के, और ये हाल है इसका। नहीं सही हो जाएंगे, आप फिक्र क्यों कर रही हैं, तो बेहतर हो जाते हैं हालात। ऐसी इतना अल्लाह से उम्मीद तो हमेशा रखनी चाहिए और बेहतर की रखनी चाहिए। हालात तो बेहतर हो ही जाते हैं, अल्लाह सही कर देता है। और आपको अल्लाह मियाँ ने देखें, आपने सोचा भी नहीं था, आपको एक छोटा सा फैसिलिटी तो फराम हो गई ना, पहले तो ये भी नहीं थी, लेकिन उम्मीद पे तो दुनिया कायम है ना। तो आप मत परेशान हो, इंशाल्लाह फाका होगा। दुआ ज़रूर किया करें, अल्लाह ताला से ही मांगना चाहिए। अल्लाह का बिल्कुल।